ये जो आप फॉल का नज़ारा देख रहे हैं ये और कहीं नहीं बल्कि टाटीसिलवे के पास चूरनी फॉल है, वहाँ का है। यह वाटरफॉल सालों भर अपनी छटा बिखेरती रहती है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं यह प्रकृति के गोद में बसा हुआ यह वाटरफॉल अभी काफ़ी लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि इस गर्मी के माह में भी यहाँ पे चूरनी फॉल पे ये झरनानुमी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे सालों भर यहाँ यह झरना चलता रहता है। बरसात के मौसम में ये अपने पूरे सवाब पे रहता है और यहाँ पे आने वाले लोगों का मन मोह लेना लाज़मी है, क्योंकि ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं यह प्रकृति के गोद में लगेगा आपको कि हम बस बैठे हैं। पेड़ पौधे जल जंगल ज़मीन के लिए झारखंड जाना जाता है और ऐसे में राजधानी रांची से महज 20 किलोमीटर की दूरी पे यह मन भावन दृश्य आपको अनायास ही खींच लाएगा। अगर आप एक बार यहाँ आते हैं तो हमेशा आने का मन करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आके अपने परिवार संग बैठते हैं या घूमने आते हैं तो आपको सुकून के पल लगेंगे। इस गर्मी भरे मौसम में भी लोगों को यहाँ काफ़ी सुकून लग रहा है और एसी कूलर की ठंडी छाँव छोड़ करके लोग इस पूरे प्राकृतिक वातावरण में आ रहे हैं और सुकून के पल गुजार रहे हैं। यह हरियाली, यह खुशहाली और यहाँ पक्षियों के चहचहाहट आपको अनायास ही लगेगा कि हम प्रकृति के गोद में बसे हैं। गर्मी में इसका ये हाल है तो आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि जब वर्षा होगी तब जिस समय नदियाँ उफान में रहती है उस समय यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होगा। हालांकि आपको यह भी बताते चले कि ये हरियाली पेड़ पौधे काफ़ी घने नहीं हैं, लेकिन फिर भी मन को मोह लेते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे पेड़ यहाँ पे हैं। और जोहार, यह जो आप छटा देख रहे हैं प्रकृति की, यह चूरी फॉल के नाम से जाना जाता है और यह टाटीसिलवे में है। रांची से महज 20 किलोमीटर की दूरी में यह स्थान है। यहाँ पे गर्मी हो या ठंड या बरसात, सालों भर यह जो भी नज़ारा आप देख रहे हैं यह देखने को मिलेगा। लेकिन बरसात के मौसम में खासकर अगर बात करें तो यह नज़ारा और बेहद होता है, क्योंकि ये अपने पूरे सवाब पे होती है। और ये जो आप अवलोकन कर रहे हैं यह छटा प्रकृति की अनमोल रत्न है और यहाँ पे आपको लगेगा कि प्रकृति के गोद में हम आकर बस गए हैं। इस गर्मी भरे दिन में आज जो है 9 जून है और यहाँ पे लग रहा है कि ठंड हो, मानो प्राकृतिक अपने आगोश में एसी और कूलर की ठंड हवाओं को ले रखा है और बिना एसी कूलर के भी लोग यहाँ सुकून भरा क्षण व्यतीत करते हैं। इस क्षेत्र को और झारखंड सरकार को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के पर्यटक स्थल जो है काफ़ी है झारखंड में और जल जंगल ज़मीन के लिए ही जाना जाता है। सरकार अगर इसकी ओर ध्यान दे, सड़कें बना दे, आवागमन की जो सुविधा है वो मुहैया कराए और थोड़ी सी सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से भी यह जो क्षेत्र है जंगलों से भरा है और यहाँ के रास्ते जो हैं पथरीले हैं, तो आएंगे अगर आप यहाँ तो एडवेंचर का भी मज़ा ले पाएंगे, क्योंकि जिस तरह के पहाड़ के सीढ़ी बनाए गए हैं उसमें आपको मज़ा आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लोग आ कर के इस प्राकृतिक वो जो पहाड़ है उसका भी मज़ा लेते हैं, झरना का मज़ा लेते हैं, पेड़ पौधे का मज़ा लेते हैं और पूरा लगता है कि यहाँ पे आने के बाद कि प्रकृति के गोद में आए हैं। और कुछ सुकून भरे क्षण जब आप व्यतीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि प्रकृति में पेड़ की क्या महत्ता है। आज धीरे धीरे जिस तरह से पेड़ों का सफाया किया जा रहा है, वैसे में लोगों को प्रण लेने की ज़रूरत है कि हम कम से कम कोई भी फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, जन्मदिन हो या मृत्यु दिन हो, एक पेड़ अवश्य लगाएं। पर्यटन विभाग इस पे ध्यान दे तो यह जगह और भी सुरक्षित और मनमोहक हो सकती है। आप यहाँ ज़रूर आएँ और इस प्राकृतिक छटा का अवलोकन करें और अपने ज़हन में कैमरे में इस दृश्य को कैद करें।